यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं। एक ये है कि ज़मानती मचलके जाली निकले हैं, तो ये एक अलग से एक प्रोपोज़िशन है, एक अलग से जुर्म है। और ज़मानती मचलके ठीक हैं या जाली हैं और मुल्ज़म भी फ़रार हो गया, ये एक अलग से प्रोपोज़िशन है। पहला हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ज़मानती मुचलके जो हैं वो जाली निकले हैं, तो इसका मतलब है कि किसी ने फ़ोर्जरी की है, जालसाज़ी की है, जाली डॉक्यूमेंट। जब भी अदालत ज़मानत का ऑर्डर जारी करती है तो साथ में उसमें लिख देती है कि जी इसको 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का, एक श्योरिटी या दो श्योरिटी या 1 लाख का मुचलका या 10 लाख का मुचलका। इसी तरह हमारे कुछ सिविल केसेस में भी श्योरिटी जो है उसको रखा जाता है। सपोज़ किसी को गार्डियन मुकर्रर किया है और उस गार्डियन मुकर्रर करने पर अदालत ने, जो गार्डियन कोर्ट है, उसने लिखा है कि ये मैं गार्डियन सर्टिफिकेट, गार्डियन ऑफ पर्सन या गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, वो जो है इतना श्योरिटी जमा करवाए मुचलका, तो फिर वो सर्टिफिकेट जारी होगा। तो अगर वो श्योरिटी जाली निकल आया तो वो जो कोर्ट है वो उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकती है, उस मुचलका जमा करवाने वाले के ख़िलाफ़। मुचलका जब जमा होता है तो मेरा आईडी कार्ड, मैं अपनी किसी प्रॉपर्टी का, अपनी किसी प्लॉट या घर या गाड़ी या बाइक, उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा करवाता हूँ। कोर्ट मेरी गाड़ी के कागज़ लेके रख लेती है और फिर बाद में मुतलका जो एक्साइज़ ऑफ़िस है वहाँ से कंफ़र्म करवाती है, तो वो कहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर तो कोई गाड़ी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। या मुतलका पटवारी से उस प्लॉट या प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड मंगवाती है, वो कहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने कोर्ट के साथ चीट किया है। तो चीटिंग, फ्रॉड और फोर्जरी 420, 468, क्योंकि जाली डॉक्यूमेंट भी तैयार हुआ और उस जाली डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट भी किया गया कोर्ट में 471 की, तो ये कार्रवाई हो सकती है। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। 468, 468, 471, 420 जो है वो बेलेबल है। तो जाली मुचलका जमा करवाने वाले के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हो सकती है। उसके जो विटनेसेस हैं, कोर्ट उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई वो कर सकती है, अगर उसमें कोई विटनेसेस भी हैं जिन्होंने कहा हुआ है कि हाँ जी ये मुचलका दुरुस्त है और असली है। ये जो मुल्ज़म है उसके ख़िलाफ़ ऑलरेडी एक केस जिसमें वो मुल्ज़म है वो तो चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट ये जो जाली मुचलका जमा हुआ है उसके लिए, उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकती है। ऑल्दो मुल्ज़िम के पास एक डिफेंस ये होगा, ये कह सकता है वो कि नहीं जी मुझे तो पता नहीं है, मेरे तो फ़लाँ रिश्तेदार ने या फ़लाँ दोस्त ने जमा करवाया था, मुझे तो यही था कि असली होगा, तो मुझे पता नहीं है, तो एक डिफेंस ये होगा। लेकिन वो जो जाली मुचलका जमा कराने वाला श्योरिटी है, जो ज़मानती है, उसके ख़िलाफ़ तो डेफ़िनेटली कार्रवाई होगी। अच्छा, जो दूसरी प्रोपोज़िशन है कि मुचलका जमा करवाया और जो मुल्ज़म है वो फ़रार हो गया, वो आया ही नहीं दोबारा। ज़मानती मुकर्रर करने का जो कानून है उसका मकसद ही ये है कि भाई अब तुम पाबंद हो इस मुल्ज़िम को जब जब तारीख़ होगी इसको पेश करना। ये कोर्ट की कस्टडी में था पहले, पुलिस की कस्टडी से कोर्ट की कस्टडी में आया और अब कोर्ट की कस्टडी से मैं तुम्हारी कस्टडी में इसको दे रहा हूँ। जब भी इसकी ज़रूरत होगी तुम बाउंड होगे कि इसको पेश करो, वो चाहे बेल का केस चल रहा है, एड इंटरिम बेल है, या आगे ट्रायल चल रहा है, बेल कंफर्म हुई है और वो ट्रायल में वो एब्सकॉन्ड कर गया है। तो अगर कोई मुल्ज़िम एब्सकॉन्ड कर गया है, मफरूर हो गया है, तो अदालत उस ज़मानती को पकड़ेगी। उसका जो मुचलका है वो फ़ोरफ़ीट करेगी। अगर वो 5 लाख का मुचलका है और उसने उसमें कोई प्रॉपर्टी रखवाई हुई है या कोई बाइक है, प्लॉट है, तो वो कोर्ट उस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है, उसको बिकवा के वो 5 लाख रुपए, वो कहेगी कि 5 लाख रुपए ला के ख़ज़ाने में जमा करवाओ। या अगर वो नहीं जमा करवाता तो वो उसको वो प्रॉपर्टी बिकवा के और 5 लाख रुपए वहाँ से वो निकलवा सकती है। जब तक वो बंदा, या तो वो उस बंदे को पेश करे मुल्ज़िम को, और पेश करके अगर सपोज़ ये भी एक एक प्रोपोज़िशन आती है कि मैं किसी बंदे का कोई श्योरिटी मुकर्रर हुआ हूँ और बाद में मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मैं अब इससे पीछे हटना चाहता हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से श्योरिटी ज़मानती मुकर्रर हुआ था। वो अदालत को आके अगर वो निकलना चाहता है तो उसके कंडीशंस 2 हैं। एक तो वो उस मुल्ज़िम को पेश करे अदालत में और साथ में एक एप्लीकेशन सबमिट करे कि जनाब मैं इसका ज़मानती मुकर्रर हुआ था, तो अब जो है मैं वो अपना मुचलका वापस लेना चाहता हूँ। ये मुल्ज़िम है, ये आपकी कस्टडी में है, आप जानें और ये मुल्ज़िम जाने, मेरी एप्लीकेशन मंज़ूर करें, मुझे अपना मुचलका जो है वो विथड्रॉ करने की
इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट उस सूरत में जो मुल्ज़िम है उसको कहेगी कि हाँ भाई अपना नया ज़मानती अरेंज करो, अदरवाइज़ तुम्हारी ज़मानत जो है वो कैंसिल होगी अगर तुम अपना ज़मानती दोबारा अरेंज नहीं करते। और अगर वो नहीं करता तो इसको वो रिलीज़ कर सकती है, लेकिन उसको फिर वो गिरफ़्तार कर लेगी।